मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, हमारे देश का ये उज्जवल भविष्य जो बैठा है यहाँ पे, बहुत खुशी हुई कि आप इनको लेके आए हो दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा नमस्कार। जो प्यार, सम्मान, जो इज्जत आप लोग मुझे खिलाड़ी होने के नाते देते आए हो, मैं चाहती हूँ कि, और मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूँ कि उसका कर्ज चुकाने का, उसका फर्ज निभाने का टाइम आ गया है। मुझे एक मौका जरूर दीजिएगा इसके लिए। बचपन से लेके आज तक बहुत संघर्ष किया है, मैदानों में, सड़कों पे, खेल के क्षेत्र में। एक लड़की होने के नाते आपको पता है कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें आती हैं। उस संघर्ष से निकल के मैं आई हूँ आप सबके बीच में, और मैं जानती हूँ आप लोगों का संघर्ष कितना कठिन रहा है। बहुत जुझारू, बहुत लड़ाकू टाइप की एक ये जींद की धरती रही है, ये जुलाना का क्षेत्र रहा है, लेकिन विकास के मामले में सबसे पीछे है आज भी। जब भी देश में कोई क्रांति आती है, कोई नई लड़ाई छिड़ती है, कोई अन्याय के खिलाफ बोलता है, ये धरती है जो सबसे पहले उठ के आवाज लगाते हैं कि हम आपके साथ में हैं। मैं परमात्मा का भी, आप लोगों का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इस धरती माँ ने मुझे इसका हिस्सा बनने का, आप लोगों के बीच में आने का एक मौका दिया है। परमात्मा की मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरी माँ की मैं बहुत बहुत धन्य फील करती हूँ अपने आप को कि एक माँ ने एक ऐसी बेटी जुझारू पैदा की है और एक इतनी माँओं के बीच में भेज दिया है जो उनसे भी ज्यादा लड़ाकू है, उनसे भी ज्यादा मेहनती और संघर्षशील है। हरियाणा में बेरोजगारी का क्षेत्र लगा लो, खिलाड़ियों का जो शोषण होता है उसका क्षेत्र लगा लो, चाहे हमारी आशा वर्कर बहनें हैं उनके साथ में जो बुरा बर्ताव हुआ इस बीजेपी सरकार में, सरपंच जब चंडीगढ़ में अपना हक मांगने के लिए गए थे उनके साथ में जो व्यवहार किया, कर्मचारियों के साथ में जो व्यवहार हुआ, फौजी भाइयों के साथ में जो व्यवहार हुआ, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे आप लोगों को अपमान ना सहना पड़ा हो, जहां आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची हो। आपकी ये बेटी 2 साल से सड़क के ऊपर संघर्ष करके आई है, मैट पे संघर्ष किया, सड़कों पे किया है। जो बोलते थे कि जिस ताकतवर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, वो बेटी आपकी सामने खड़ी थी, उनकी आंखों में आंखें मिला के पूछ रही थी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे हक चाहिए। विनेश फोगाट जिंदाबाद, जिंदाबाद। विनेश फोगाट जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना संघर्ष करके आप सबके बीच में मैं आई हूँ। आप लोगों ने संघर्ष किया था, दिल्ली की सड़कों पर जब आप लोग बैठे थे तो हमारी आत्माएं रो रही थी कि आप लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने उनको कितने बड़े बड़े पदों पे बिठाया है, इतने बड़े बड़े उनको कोठियां बंगले मिले हैं आप लोगों के एक वोट के कारण। बस आप अपनी शक्ति, अपनी ताकत किसी और को क्यों दे रहे हो? आपके अपने बच्चे आपके बीच में आए, आपके दुख और दर्द में जो साथ में खड़ा हो, उनको जब आप आगे और ताकत देने का काम करोगे तो आपको ना तो बार बार सड़कों पे बैठना पड़ेगा, ना आपको बार बार चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा, ना आपको दिल्ली जाम करनी पड़ेगी। हमारे जितने भी शादी हो रखी मेरी जिंदगी में, पता है मेरे को, बहु बुरा मत मानो, मैं घूंघट नहीं करी, पल्लू नहीं करी, और कभी कुछ गलती से बोल दूं तो, क्योंकि आपने बेटे से ज्यादा मान सम्मान दिया, मैंने पता है ना लगता मैं बहू हूँ। ब्याह के लिए आए थे, मरते दम तकड़े रखोगे। इज्जत मान सम्मान से आई थी, इज्जत मान सम्मान से आप लोग लेके आए थे। आप लोगों के बीच में रहूंगी, आप जिताओ रहा वो आपके ऊपर है, लेकिन रहूंगी बीच में ही। गांव से आई हूँ, गांव में रहना पसंद करूँ बस। वह चटनी रोटी लासी मरना पसंद है जो आपने है, कोई बड़े शौक ना है। बड़ी बड़ी गाड़ी लेके देख ली, बड़े बड़े घरा में भी जाया है, खुद ने भी ले लिया, सब कुछ कर लिया। जो प्यार, जो सम्मान जो आप लोग देवो ना, शाम ने सुकून तो इतने अच्छे से सोए हैं क्योंकि हमने न्यू बेरा, हमारा परिवार हमारे साथ में खड़ा है। मैं अपनी नौजवान पीढ़ी जो है, मेरे भाई बहनों को बताना चाहती हूँ, इस मान सम्मान से बड़ा ना तो पैसा है, ना रुतबा है, ना शोहरत है। अगर
मैं तो मानती हूँ मेरी जिंदगी सफल हो रही है। इतना मान सम्मान किसी को नहीं मिला आज तक जो मेरे को मिला है। और मैं चाहती हूँ कि आपके इस कर्ज को मैं चुकाऊं। मैं सारा नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप जो संघर्ष, जो लड़ाई, जो एक एक पैसे के लिए आप मोहताज होते हो, एक एक आप जब रात को सोते हो तो इस चिंता में सोते हो कि कल को पता नहीं हमारा बेटा नौकरी लग जाएगा कि ना लग जाएगा। और जब तक नौकरी ना लगे तो फिर छोकरी भी ना आवे, आरान भी ना लग रही, कच्ची नौकरी कर दी। हर जगह यही बुरा हाल है जी। कच्ची पक्की नौकरी करके कच्ची कर दी, कच्ची कर दी। फिर जो थोड़ी बहुत कच्ची रह जाए वो कोर्ट में कच्ची करते हैं। वह मरे कौन है हमारे जिसे, जिनने तमी वोट दे के नरक नु मान के अपना वन के भेज दो ऊपर, वो अपना घर में भर ले, टेम्पू लगा दे हैं, वो भर के रुपये ले जावा है। हम ही देख दे रहे जावा, फिर अगली बार बाट देखा कोई नहीं, की बार देखेंगे, फिर इनकी बार वहां हुआ कौन नहीं, क्योंकि उनका घर तो भर लिया। मैं जब से जुलाना में आई हूँ मैं देख रही हूँ कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है। किसानी का क्षेत्र है, ये बहुत कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसमें पानी की समस्या इतनी है कि किसान अगर खेत में जाए, पहली बात तो लागत पूरी नहीं होती, ना आपको बीज टाइम से मिलता, ना आपको खाद टाइम से मिलती। ऊपर तक ये पोर्टल चला दिया, फिर ये फैमिली आईडी चला दी, इतने सिस्टम चला दिए, न्यू चला दिए, क्योंकि वह रोजगार तो दे नहीं सकते। आपने पागल बढ़ा दे हैं, आप कागजा मुड़ जाओ, क्योंकि कितने पढ़े लिखे हैं। स्कूल अच्छे नहीं, कॉलेज अच्छे नहीं, जिसमें स्कूल है उसमें मास्टर नहीं। जो शिक्षित ना होंगे तो पोर्टल में उलझेंगे सारे। वो पोर्टल से झुंझुना पकड़ा रहा, क्या हम ही बजाते रह जावा, हाँ वो झुंझुना टूट जाए है, लेकिन उसने उन तक आवाज ना पहुंच पाती कभी भी। मेरे जितनी बस की थी मन्नत देखो कर ली, खिलाड़ी के तौर पे मेहनत करी, नुकाया कर दे, वह ना आ रहा है, मैंने वह भी हरा के देखी, लेकिन वह भी आपके आशीर्वाद के बिना नहीं होया कभी भी। जब मैं ओलंपिक में कुश्ती लड़न लाग रही थी उस मैट पे, तो मैं पूजा पाठ करके मेरा ना कई दिन के व्रत धर रही थी, और फिर पाछा नहीं हो कि हमारी छोरी गल फिर रो भी थी बैठे बैठे। मैंने रोने का टाइम ना है, तो लड़ने का टाइम है, हमारा हक लेने का टाइम है। रोना तो उन्हें चाहिए जो हमारे साथ में अन्याय करने लग रहे हैं, हमारे साथ में जाति करने लग रहे हैं। इब मेरी कलम तारे हाथ में है, इब तमीज ने किस चलवाना चाहो वो तारी मर्जी है। जितने भी हमारे दलित समाज से भाई बहन हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, मैं किसी एक विशेष जाति की बेटी नहीं हूं। जब शादी करके लेके आए थे उसमें हर वर्ग का एक आदमी गया था हमारे घर पे, मेरी माँ से मेरा हाथ मांग के लेके आए थे, चुन्नी उड़ा के ले आए थे। जब स्पेशल न्यू एक जाति के ना गए थे, सब मिलके गए थे, तो उन सबका मान सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। आप सबके मान सम्मान अगर ठेस पहुंचा तो मैं आप सबकी दोषी हूं। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगी, मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रही हूं, आपकी बेटी, आपकी बहू आपके बीच में आई है, एक मौका, एक विश्वास दिखा के देखो। आपने जब किस घर गांव ना छोड़ के, घर ना छोड़ के, आपने और किसी चीज की चिंता छोड़ दी हो, जुलाना का विकास, जुलाना का प्रगति, जो ये भाई एक दो चैनल वाले भी आ रहे हैं, ये ना दिख देंगे ताई पहले इब आए हैं। ये जब मैं हार गई ना, ये स्वाद लेने में आऊंगे फिर तो जाए तो कौन सुना मैंने को जिता दो, इनके कान बहरे हो जाने चाहिए दिल्ली वाला के, जब हम तो जीतते के जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली फोगाट आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, फोगाट आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली वाला ने बेरा लगना चाहिए कुछ छीन। खेल मंत्री बन के और जितनी घोषणा करे न फेरे सारा जुलाना तेरे। मैंने कहता खेलते ही ना रखो मैंने, ये ताई फिर न्यू कहेंगे मारा किस नंबर आओगा। खेल तो ताऊ न्यू लगा ले, मैं सोते आने भी कर दूंगी। खेल वाले भैया का तो मैं इतना भला भगवान ने आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दे रखा है, खेल का भला मैं कर दूंगी।
जो ये ताई चाव है ना, जिस उम्मीद तक ये मैंने वोट देवेंगे, जिस उम्मीद तक ये मैंने देखने लाग रही है, ये छोटी छोटी बाण देखने लाग रही है ना, इनकी उम्मीद पर मैंने खरा उतरना है। जब 5 तारीख में जब हाथ के निशान पर बटन दबाओगे ना, दिल्ली तो लेके यूपी तो लेके सारे सुनने हो जाएंगे, भाज दे हम लेंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। उन्हें बेरा लागना चाहिए किस खून गल टक्कर हुई है उनकी, कौन सी धरती का उनका मुकाबला था। जिस माँ ने, किन माया ने दूध पिला के इन छोरिया ने पैदा कराया था, उन्हें गर्व, हमने गर्व होना चाहिए और उन्हें शर्म आनी चाहिए उन पर। राम राज्य हो गया ताई देख लो। परमात्मा का आशीर्वाद है हमारे सर पे, इसका मतलब ये है बस आशीर्वाद तारा चाहिए, तारे आशीर्वाद खातर मैं आई हूँ। आपका मान सम्मान कभी नीचा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको धन्यवाद, इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट जिंदाबाद।